हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम करीब करीब 7 क्लास आपको देख चुके हैं। अगर आपको ठीक समझना, 7वीं क्लास एक कॉमर्स में देख लीजिए, एकदम आपको चैप्टर अच्छा से क्लियर हो जाएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज जो हमको बनाने वाले टॉपिक वो क्या है कि एक ठेका जो है, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कई सालों में जाकर पूरा हो जाता है, कंप्लीट, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कई सालों का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉन्ट्रैक्ट वो 3 साल में कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। कितना साल का? 3 साल का। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा तो बनेगा ही। फिर क्वेश्चन बोलेगा आपको कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस जब तक वो काम चलते रहता है तो उन वर्षों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना देंगे। उसके बाद बोलेगा आपको क्या चीज़? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए। ये भी 3 साल का बनेगा, क्योंकि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट का 15 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 15 लाख है। तो अगर 3 साल में काम पूरा होता है तो उसको पहले ही साल में पूरा पेमेंट नहीं मिल जाएगा, पहले ही साल में पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में कुछ पोर्शन मिलेगा 15 लाख का, सेकंड ईयर में कुछ पोर्शन मिलेगा, और जो फाइनल थर्ड ईयर है उसको पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो आज आपको बनाकर हम दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसको बना लीजिएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। खुद देखिए, अच्छा से देखिए, पूरा देखिए, तो पेशेंस रखकर देखिए, लंबा होगा, अच्छा लगता है। फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए, फ्रेंड लोग को दिखाइए। ठीक है, उसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करते, हम क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल पाते हैं, क्योंकि लोगों को न्यूमेरिकल में ही प्रॉब्लम होता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम 35 है। क्वेश्चन पढ़कर हम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत यूजफुल होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट 3 सालों में पूरा होता है। देख लीजिए, मंजुला इंटरप्राइजेस अंडर 2 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 15 लाख रुपया का है। ऑन 1 जनवरी 2005 को लिया गया, एंड कंप्लीटेड ऑन द सेम ऑन 1 मार्च 2007। 5 को लिया गया है और 7 को कंप्लीट होता है। तो 5, 6, 7, 7 में जाके क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाएगा। इसमें यू आर गिवन बिलो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। ये खर्चा को 2005 का खर्च देखिए। मटेरियल 2 लाख रुपया का है, वेजेस 1 लाख रुपया का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 का है, मटेरियल ऑन हैंड, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है आपको 3,75,000 रुपया का। ये 5 का डेटा दिया हुआ है। फिर 6 का देख लीजिए, उसमें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। मटेरियल दिया हुआ 3,75,000 रुपया का, फिर मटेरियल 3,75,000, वेजेस है 2,25,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, स्पेशल प्लांट है, कैरेज है, मटेरियल एट साइट एट एंड जो बच गया वो क्रेडिट हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड है। तो 2 साल तक काम चल रहा था, और ये 2006 है, और 2007 को कंप्लीट हो गया, तो यहाँ वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड नहीं होगा। याद रखिएगा, जिस साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उस साल में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर में आता है। तो चलिए फिर देखिए, 2007 मटेरियल 37,500 रुपया, फिर वेजेस है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर क्या है? मटेरियल रिटर्न हो गया मटेरियल, प्लांट रिटर्न एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्लांट जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब डेप्रिसिएशन 10% है, वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर देखा जाएगा आगे। 10% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, ये 80% वर्क सर्टिफाइड वेयर रिसीव्ड एवरी ईयर। वर्क सर्टिफाइड का जो 80% वो कैश में रिसीव होगा। वो कॉन्ट्रैक्टी को कितना आपको ये होगा, रिसीव कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टर को प्राप्त होगा? 80%। कॉन्ट्रैक्टी जो है वर्क सर्टिफाइड का 80% देगा। क्लियर है? तो हर साल जो रिसीव करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का 80% वो रिसीव करेगा। क्वेश्चन में बोलता है क्या चीज़? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट बनाइए। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। 2005 का पहले बनाएंगे, तो जहाँ पर ज़रूरी है उसको आपको समझाते चले जाएंगे हम। क्वेश्चन कितना है, 35 है। ये क्वेश्चन लिख दिया। प्रॉब्लम जो है, चलिए प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले 2005 का बनेगा, 2006 का बनेगा, 2007 का बनेगा। तो चलिए आते हैं क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए हम एसी लिख दे रहे हैं, पूरा आप लोग अकाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, कौन साल का है, 2005 का। फॉर द ईयर एंडेड 2005। चलिए पर्टिकुलर्स, तो हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान किस पर दीजिएगा, वॉइस पर दीजिए, ठीक है। वॉइस क्या जा रहा है, फर्स्ट पर दिएगा, समझ आएगा। पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स है, क्योंकि हम 7 क्लास जा चुके हैं, डिटेल में समझा चुके हैं सब चीज़, थोड़ा देख लीजिएगा। पर्टिकुलर्स और अमाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, पहले आ जाए डेबिट साइड में, जो आइटम अगर लिख देते हैं 2005 का, सबका डिटेल है 2005 का। पहले मटेरियल है, तो मटेरियल जो है 2 लाख रुपया का, मटेरियल 2 लाख रुपया का है। तो लिख लीजिए मटेरियल 2 लाख, ठीक है। थोड़ा बुक है, दूर में है, तो थोड़ा हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। हम बना कर दिखा रहे हैं, उतार नहीं रहे, ठीक है। क्वेश्चन को बना रहे पढ़ कर, तो थोड़ा सा दूर में है, तो उसको थोड़ा आप लोग, थोड़ा कुछ सेकंड इधर उधर होगा। वेजेस 1 लाख रुपया का है। चलिए पेज को पलटना पड़ा था। वेजेस कितना रुपया का था, 1 लाख रुपया। ये 2005 का आपको डिटेल में खर्च वगैरह है। वेजेस के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। वेजेस है, फिर डायरेक्ट वेजेस है, सॉरी देख लेते हैं एक बार, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा दूर में है। वेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नॉट वेजेस। चलिए ठीक है, डायरेक्ट वेजेस है, दूर में हमको वेजेस दिख रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डॉट हो गया था, ठीक है। वेजेस के बाद टू क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कितना का, 15,000, 15,000, इतना ही खर्चा था। अब आते हैं, इसमें आते हैं बाय, ये लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पर आपका सिर्फ आएगा वर्क सर्टिफाइड, एक ही दिया, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड। 3,75,000 रुपया, अच्छी बात है। मटेरियल जो रिटर्न है 25,000 रुपया का, द बाय मटेरियल रिटर्न एट साइट रिटर्न ऑन हैंड, कितना रुपया, 25,000 रुपया का है। अब इसे टोटल कर देते हैं हम लोग।
3,75,25,000, 4 लाख टोटल कितना होगा? 4 लाख टोटल कर लीजिए पहले, 4 लाख क्रेडिट में लिख लिए। चलिए सामने तो आ रहा है पूरा, इधर भी 4 लाख रुपया। 2 करेंगे बैलेंस सी डी प्रॉफिट के लिए, 2 बैलेंस सी डी। तो 4 लाख में आपको 3,15,000 घटाएंगे तो बचेगा आपको 85,000। सामने दिख रहा है 3 लाख कितना 15,000, तो 85,000। अब इसमें हम लोग सेकंड पार्ट बनेगा इसका नीचे में, इसके नीचे बनाया जाएगा, इसके नीचे में बैलेंस बी डी करेंगे, यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस बी डी 85,000। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 15 लाख रुपया का है। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3,75,000। तो 15 लाख का आधा कितना होता है? 7.5 लाख। 7.5 लाख आधा होगा 3,75,000। तो ये कहने का मतलब है कि एक्सीड नहीं किया, ये 1/4 को एक्सीड नहीं करा। याद रखिएगा प्रॉफिट जो है निकालने के लिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसका कुछ रूल बताया था आपको, 1/4 तक हो सकता है, 1/4 से लेके 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 1/4 है, तो ये 1/4 मतलब 1/4 को एक्सीड नहीं किया है तो प्रॉफिट 1/3 में निकालेंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट को हम लोग 1/3 में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस है 15 लाख का है और वर्क सर्टिफाइड 3,75,000 है। ये 1/4 को एक्सीड नहीं किया है, 1/4 को एक्सीड नहीं किया है। तो यहाँ पर 2 आ जाइए पी एल अकाउंट। तो 2 क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ट्रांसफ़र जो करेंगे लिख लीजिए यहाँ पर कितना, 85,000। ये बैलेंस अमाउंट 85,000 इंटू 1/3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 1/4 को एक्सीड नहीं किया है। एक्सीड करता तो हम लोग 2/3 से निकालते हैं। उसके बाद होगा कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव कितना 80% है वर्क सर्टिफाइड का, तो कितना बाय 100। इसको निकालिएगा, थोड़ा रफ कर लेते हैं। 85,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 300 तो आएगा 22,667 रुपया, ठीक है, 22,667 रुपया। बाकी जो पड़ेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। कितना हो गया ये? 85,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। स्क्रीन पर आ रहा होगा, थोड़ा देखिएगा। और 2 कर देंगे यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो मतलब 85,000 में 22,667 लेस कर लेंगे, ठीक है। करते हैं, पहले लिख लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो ये बन गया 1 साल का। तो यह घटाइएगा तो कहता है 62,000, 85,000 माइनस 22,667, 62,333 होगा, ठीक है। देखिए कि लग रहा है 333। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया। थोड़ा देख लीजिएगा पूरा अच्छा से व्यू इसका। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट 1 साल का। अभी हमको 6 को बनाना है और 7 को जाके कंप्लीट होता है। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस 3,75,000, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पर फिर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस 62,300, इसका वो बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट कितना है? 3,75,000 रुपया। थोड़ा हम क्रॉस करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्रेडिट में कितना है? 3,75,000 रुपया और डेबिट में कितना है? 62,333। थोड़ा ध्यान देखिए, दिखिएगा यहीं पर प्रॉब्लम आता है लोग को। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 3,75,000 फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में देख लीजिए है, माइनस डेबिट में भी है। डेबिट में कितना देखिए तो 62,333। तो इसको डेबिट बैलेंस ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, 62,333 रुपया। 333 घटाते हैं
घटाते हैं तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ 6 होगा, 9 से 3 जाएगा तो फिर हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 ज़्यादा 2 बचेगा, 7 से 1 बचेगा 3, तो 3,12,667। ये आपको क्या होगा नेक्स्ट ईयर में 2006 में ये ट्रांसफर, 2006 के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। याद रखिएगा, ये जब होगा आपको मेनी ईयर्स, सेवरल ईयर का जब बनाएंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो जब तक आपको सर्टिफाइड, और जब तक कहने का मतलब काम चलता रहता है, तो 2 साल काम चला है और तीसरा साल में फिनिश्ड हुआ है, तो 2 साल तक इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ 2006 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। माने इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे 3,12,667। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझना है। अब हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, 2006 का बनाते हैं, फिर 7 का बनाएंगे, तो 2006 का बनाते हैं। तो चलिए, कॉन्ट्रैक्ट A/C फॉर द ईयर एंडेड, लिख लेते हैं इसमें भी, फॉर द ईयर एंडेड 2006, 2006। चलिए, वैसे ही पर्टिकुलर अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपए। 2 आ जाइए, पहले जो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया आपको 2005 से, उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मटेरियल एट साइट, जो मटेरियल बच गया था हमारा, कितना देखिए यहाँ पर 25,000 का, पिछला प्रोसेस में, इस प्रोसेस में यूज़ हो जाएगा, तो लिखिए मटेरियल एट साइट BD, पिछले साल का मटेरियल, याद रखिए मटेरियल एट साइट, ये 2005 में बच गया था, BD कर देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो बच जाता है ब्रॉड डाउन कर लीजिए, कितना 25,000 रुपया। याद रखिएगा, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल चल रहा है, पिछला साल का मटेरियल ले आए, उसके बाद 2 लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। 2 क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी कैलकुलेट किए थे हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस पिछला साल का कितना निकाले, 3,12,667 ले आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसा खर्चा है डायरेक्ट उसको लाइन से लिख दीजिए। 2 मटेरियल जो इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किया गया, मटेरियल्स 3,75,000 रुपया का है, 3,75,000, 3,75,000 रुपया का है। वेजेस 2,25,000 रुपया का है। 2 वेजेस 2,25,000 रुपया का है। फिर 2 लिखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस 25,000 रुपया का है। स्पेशल प्लांट है 4 लाख रुपया का। ठीक है, क्या हम बोलने जा रहे थे, गड़बड़ा गए। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद प्लांट का इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट EXP मतलब एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस कितना 25,000 रुपया का है।
₹25,000 का है। स्पेशल प्लांट हम SPL लिख देते हैं। SPL मतलब स्पेशल प्लांट। स्पेशल प्लांट कितना है? ₹4,00,000। कैरेज 10,000। कैरेज जो है वो ₹10,000 का है। पूरा काम खत्म हो गया, पूरा खर्च लिख लिया हम लोग। हो गया, एक साइड का हो गया टोटल आपको। ठीक है, देख लीजिए डेबिट का पूरा अच्छा से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आपको क्रेडिट साइड में। तो बाई लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। भाई क्या लिखते हो? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। पिछला साल का जो वर्क इन प्रोग्रेस था आपको कितना था? 2005 का 3,75,000। इसको लिख लिया जाए। ये सॉरी, वर्क सर्टिफाइड पिछला साल का वर्क सर्टिफाइड, ये कितना? 2005 का है। ठीक है, थोड़ा हम एक देख लेते हैं, थोड़ा सा हम दूर में रखे। डॉट यहाँ हो गया। यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, 2005 है। एक क्वेश्चन में 2001 लिखा हुआ था, उसको हम 2001 नहीं जा रहे थे। तो 2005 का है। 3,75,000। 3,75,000 अलग अलग लिख सकते हैं, एक साथ हम जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो जोड़ने में टाइम चल जाता है, अलग लिखते रहे। फिर वर्क सर्टिफाइड 2000 कितना? 6 का। 2006 का 7,50,000 है। वर्क सर्टिफाइड ये 2006 का है, माने करंट ईयर चल रहा है हमारा। कितना है? 7,50,000। क्लियर है? वर्क अनसर्टिफाइड है 1,25,000। ये सब वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क अनसर्टिफाइड UN अनसर्टिफाइड ये आपको 1,25,000 हो गया। यहां पे मेटेरियल 60 जो बच गया आपको लिखिए यहां पर। बाय मटेरियल एट साइट जो बच गया है। मटेरियल एट, अच्छा चलिए ठीक है, एट साइट। साइट पर जो मटेरियल है वो कितना का बच गया है? 52,500 रुपया। 52,500 रुपया। प्लांट जो है वो आपको प्लांट 4 लाख का लगाया गया था। इसमें 10% डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन वैल्यू क्रेडिट कर देते हैं। बाय लिख देंगे यहाँ पर। अब स्पेशल छोड़ देते हैं, जगह नहीं है। प्लांट कितना है? 4 लाख रुपया का है। वर्किंग यहीं कर देते हैं। ठीक है, 4 लाख लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। तो 4 लाख का 10% जानते हैं आप लोग कितना होगा? 40,000 रुपया होगा। 40,000 लेस कर देते हैं, 40,000। तो ये हो जाएगा 3,60,000। 3,60,000 का ये प्लांट का डिप्रिशिएट वैल्यू है रिटर्न करके। थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। हो गया टोटल। चलिए पूरा ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड कीजिए। 3,60,000, 3,75,000, 7 7 3 10 लाख। अच्छा 1,25,000, 1,25,000, 5,500, 3 लाख, 1 2 3 4। ठीक है, जोड़ लेते हैं। जोड़ने वाला 16,62,500 रुपया जोड़ लीजिएगा। 16,62,500
62,500 रुपया, इधर भी 16,62,500 रुपया। ये जो अगर टू बैलेंस शीट थी प्रॉफिट के लिए, टू बैलेंस शीट थी, तो इसको डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपको, घटा के देखना पड़ेगा 2 लाख, 1 मिनट घटा लेते हैं, थोड़ा घटाना पड़ेगा। 2,89,833, 2,89,833 रुपया बाई कर देंगे। बैलेंस शीट इसका प्रॉफिट निकालेंगे, फिर बाकी जो बचेगा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में आपको शो कर देंगे। ठीक है, अब इसमें बाय बैलेंस शीट ये सेकंड ईयर है, 2,89,833। टू आइए पीएल में ट्रांसफर करेंगे। वर्क सर्टिफाइड इस साल कितना है आपको, 7,50,000 है। 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, तो ये आपको क्या हो गया, 1/2 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आधा हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट जो यहाँ पर है 2/3 में, किसमें निकालेंगे, 2/3 में। तो इसमें निकालिए कितना, 2,89,833 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 80% बाय वर्क सर्टिफाइड 100% इज इक्वल टू, निकाल लीजिएगा तो निकालते हैं 1 मिनट, 2,89,833 इंटू 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 1,54,578 रुपया। ठीक है, 1,54,578, 578। अब बाकी जो है वो टोटल कीजिए, मालूम है क्या करना है। तो यहाँ पर 2 लाख क्रेडिट में 2,89,833, 2,89,833 टू करेंगे यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, कहाँ ट्रांसफर कर दें इसको, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक है, तो टू क्या करेंगे, वर्क IN इन प्रोग्रेस अकाउंट में चल जाएगा। कितना रुपया, तो 2,89,833 में घटा लीजिएगा 1,54,587 रुपया। घटाने के बाद आ रहा है कितना, आ रहा है 1 लाख, 1 मिनट घटा के देख लेते हैं, 1,35,255, 1,35,255। अब 2007 को बनेगा। अब इसका वर्क इन प्रोग्रेस बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट बैलेंस किसको बोलेंगे, यहाँ देख लीजिए एक बार। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 5 का, वर्क सर्टिफाइड 6 का, दोनों साल का कर रहे हैं। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड 1,25,000, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मानी वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना कितना देखिए, हम कर देते हैं 3,75,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1,25,000 इज इक्वल टू, तीनों को जब जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा ऐड करो बाबू तुम लोग, चलो ऐड करो बाबू, थोड़ा ऐड करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको लंबा हो गया, चलो ऐड कर लो बाबू, तुम लोग स्टूडेंट्स लोग हैं, चलो थोड़ा करो, लिखो 3,75,000 प्लस 3 लाख प्लस 7,50,000, 75,000 BCom के स्टूडेंट हो ऐसा करोगे, 3,75,000
3 lakhs 375,000 plus 7,50,000 75,000 छोड़ दीजिए आप लोग, लगभग नहीं होगा। अब हमको जोड़ने दीजिए। कितना? 3,75,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1,25,000 टोटल होगा कितना? 3,75,000। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 और 7, 12,50,000। चलिए हम देखते हैं एक बार, 12 लाख कितना हो गया? 50,000। ठीक है, माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस। देखिए ये वाला डेबिट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये यहाँ पर देखिए तो कितना? 1,35,255। तो ये होगा 4,5, 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और यह 11,14,745। ठीक है, चलो ठीक है, जोड़े हो तुम लोग। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? आपको 2007 में ले जाएंगे। ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 2007, हम 4 लिखते 2007। चलिए एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे आखिरी वाला काम क्या किए थे आपको? क्रेडिट बैलेंस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये आपको था वर्क सर्टिफाइड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये तीनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद डेबिट ये वाला घटा दिया गया, तो बचा कितना? 11,14,745। 11,14,745। इसको हम लोग 2007 में ट्रांसफर कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे 2007 में। चलिए ठीक है, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2007 का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2007 का क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है, अभी तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बना रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2007। इस साल आपको ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कंप्लीट है। इस साल वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है, चूंकि काम पूरा हो चुका था, सर्टिफिकेशन का बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, हम लोग रुपीज़ में आदत हो गया, पुराने लोग हैं। चलिए रुपए। अब 2000 कितना का बना रहे हैं हम लोग? 7 का। तो 6 का जो मटेरियल था आपको कितना? 52,500 रुपया। तो इसको लिखेंगे मटेरियल एट साइट BD। पिछला साल का मटेरियल था, मटेरियल एट साइट बचा हुआ 2006 वाला कितना बचा हुआ था? 52,700 रुपया। 52,000, सॉरी 500, नोट 700, 500, 500। उसके बाद जो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किए थे, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट माइनस डेबिट करके 6 वाला को 7 में लेकर आएंगे, तो 2 लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। 2 क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस
कितना निकाले थे हम लोग? 11,14,745। वर्किंग कैश को देख लीजिएगा, 11,14,745 अब इसमें जो भी खर्च है इसका रिलेटेड, इससे रिलेटेड लिख दीजिए। टू मटेरियल, मटेरियल जो है कितना? 37,500। उसके बाद टू लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, प्लांट, प्लांट जो था आपको पिछला साल का 4 लाख का था। प्लांट एट साइट BD, पिछले साल वाला 6 वाला साइट BD क्यों करते हैं? क्योंकि लेकर हम लोग आ रहे हैं। कितना रुपया? यहाँ 3,60,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3,60,000 डिप्रिशिएट वैल्यू। उसके बाद आते हैं वेजेस। वेजेस जो है इस साल 62,500 रुपया, 62,500। टू लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 पूरा खर्च हो गया। ठीक है, इधर ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, ये कंप्लीट है। इसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड होगा ही नहीं। अब जो बच जा रहा है तो चलिए, इसमें मटेरियल बच गया, देखिएगा मटेरियल रिटर्न हो गया साइड से। मटेरियल रिटर्न, RET मतलब, अच्छा लिख देते हैं पूरा, मटेरियल रिटर्न। ये आपको 6,250, 6,250। फिर आते हैं बाय आएगी प्लांट। प्लांट जो है 3,60,000 रुपया का है। फिर लेस करेंगे यहाँ डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन जो है आपको 3,60,000। देखिए हम रफ यहाँ से करें, 3,60,000 इंटू कितना? 10% इंटू यहाँ 3 महीने का होगा। क्या कितना महीना होगा? 3 महीना। ये क्या आपको तो ख़त्म हो जा रहा है, आपको 3 महीने का चार्ज होगा। पर जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट जो हो जाता है उसका टाइम देखिएगा, ठीक है। तो 3 महीना, वो 3 महीना कैसे होगा आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में होगा 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007 को कंप्लीट हो जा रहा है। 31 मार्च, जनवरी में से शुरू होता है साल, दिसंबर में ख़त्म होता है। तो 31 मार्च का मतलब ये हो गया 3 महीना, 3/12। तो एक साल का तो आपको कितना आ जाएगा? 10%, 36,000। तो 3 महीना कितना आ जाएगा? 9,000 रुपया। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 36,000। ठीक है, 9,000। तो ये अब घटाने के बाद जाएगा 3,51,000। प्लांट का वैल्यू कितना बच गया? 3,51,000, 51,000। ये क्या है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाय लिख देंगे इधर, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, सीधा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 15 लाख रुपया लिख दीजिए यहाँ पर। कितना? 15 लाख। कितना का कॉन्ट्रैक्ट है? 15 लाख रुपया का है, 15 लाख। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट पूरा जोड़ लीजिए यहाँ पर, 6,250, 15×3 = 18, 18,51,000, 51,6 कितना होता है? 57। 51,6 57,250, 15,57,000, 15,57,250 जोड़ लीजिएगा, जगह कम हो रहा है। ठीक है, इधर भी 15,57,250 रुपया लिख दिए। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्रेडिट माइनस डेबिट, जो बैलेंस बचेगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, घटा कर देख लीजिएगा। तो 2 कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
मतलब कहने का मतलब पीएल अकाउंट हम लिख दे रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माने कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये कितना घटा कर देख लेना पड़ेगा, थोड़ा देख ले, 5 5 5, ठीक है आ जाएगा। तो 2 लाख घटा लीजिएगा इसको, 2,25,005 रुपया ये प्रॉफिट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको पूरा हम दिखा देते हैं। चलिए शुरू से, याद रखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 15 लाख का अकाउंट, 15 लाख रुपया देखिए आपको, 15 लाख ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद जो है अगर डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे, क्रेडिट ज़्यादा था और डेबिट में कम था, डेबिट में यहाँ तक जोड़ेंगे 5,000 तक, घटाने के बाद जो बैलेंसिंग आता है 2,25,005 रुपया, यह प्रॉफिट हो गया कॉन्ट्रैक्ट में। तो पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट में, आगे CDBD नहीं होगा। अब ये काम खत्म हो गया। अब बनाना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। क्या बनाएंगे आप लोग को, हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये बनेगा आपको 3 साल के लिए। क्या बनेगा, 3 साल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपए, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट देखिए हम लिखने भूल गए, कितना के लिए, ये 2005 के लिए, 2005, 2005 के लिए, 2005 देखिए करते 2005 का। तो 2005 के लिए बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से 3,75,000, तो 2 लिखिए वर्क सर्टिफाइड, किस में आता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, ये कितना है आपको, 3,75,000। फिर ज़रा बाय लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2005 को देके बना लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कितना आया था आपको, कि डेबिट साइड में था 62,333, 62,333 रुपया, ये 2005 का है। क्रेडिट में देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितना था, 37,500 रुपया, तो वर्क सर्टिफाइड। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट में कितना था, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना था आपको, 62,300, अकाउंट डेबिट में क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद बैलेंस CD करके उसको हम लोग छोड़ देंगे, आगे नहीं ले जाना, खत्म हो गया 1 साल का। तो 3,75,000 और 3,75,000, तो इसमें बाई क्या करेंगे, बैलेंस CD। पहले वर्किंग कर चुके थे हम लोग, तो 3,12,000 रफ कर चुके थे हम लोग, अब करने की जरूरत है, 3,12,667 रुपया। CD कर दिए। अब फिर बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, 2000 कितना, 6 का, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। फॉर्मेट को आप लोग बना लीजिएगा, ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जा रहा है। वो अमाउंट पर्टिकुलर सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जो CD किया है 2006 में, कितना है ये, 2000, ये लिखने भूल जा रहे हैं, ठीक है, 2006, ये कब का, 2006 का बना रहे हैं। तो 5 वाला जो है कितना था, 3,12,667, इसको ट्रांसफर कर ले जाएंगे CD के बाद, 2 कीजिए बैलेंस BD, 2 क्या करेंगे, बैलेंस BD, 3,12,667 रुपया।
इसके बाद आते हैं आपको टू लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिसमें द वर्क सर्टिफाइड, हम तो जोड़ चुके थे वर्क में, वर्क सर्टिफाइड। चलिए ये कितना वाला 2005 वाला WC में वर्क सर्टिफाइड, तो कितना था 2005 में 3,75,000, 3,75,000 2005 का। उसके बाद फिर वर्क सर्टिफाइड WC लिख रहा है, डब्ल्यू वर्क सर्टिफाइड, ये 2000 कितना 6 का, कितना है भाई 3,75,000, 7,50,000। उसको वर्क अनसर्टिफाइड डब्ल्यू वर्क UC, WWUC वर्क अनसर्टिफाइड, ये कितना था 1,25,000 हो गया। टू वर्क सर्टिफाइड 2005 का, 2005 का वर्क सर्टिफाइड 3,75,000, वर्क सर्टिफाइड 2006 का 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड 1,25,000। बाई करेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये कितना है 3,12,667 2005 वाला। फिर बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के एक डेबिट साइड में होगा, देख लीजिएगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस 1,35,000, 1,35,255 रुपया। अब उसके बाद हम लोग इसको टोटल कर देते हैं, पूरा जोड़िए इधर, तो हम पहले जोड़ चुके थे 15,62,667, 15,62,667 रुपया, 15,62,667 रुपया। ये आपको कहाँ चलेगा ट्रांसफ़र होके, बैलेंस शीट कर देंगे 2007 में, कहाँ 2007 में चल जाएगा। तो 11 लाख, ये तो वर्किंग पहले ही कर चुके थे हम, 12,14,745 45। 1 मिनट स्क्रीन नहीं आ रहा था, आप देख लीजिए इसको। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 2006 3,12,667, 3,75,000 रुपया, 7,50,000, इसके बाद क्या हो गया, ये तो अपने आप बन जाएगा। अब आते हैं फिर आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 2007 का, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये कितना 2007। चलिए इसको भी हम रफली समझा देते हैं, 2007 का। ठीक है, CD जो किए थे हम लोग कितना 11,14,745, इसको BD कर देते हैं, बैलेंस BD 11,14,745। अब इसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे इसको बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 11,14,745 टोटल करके छोड़ दिए इसको, 11,14,745, 11,14,745। ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग कौन चीज़, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। इसको देख लीजिए, बस क्वेश्चन कंप्लीट।
कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 3 साल के लिए। अच्छा, इसको हम फिर से बनाते हैं, इसमें नहीं होगा पेज में। चलिए, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपए। अब थोड़ा बनाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 2005, डी मतलब दिसंबर समझ लीजिएगा, जगह छोटा है। डी 31, तो बाई करेंगे क्या चीज़, बैंक अकाउंट। कैश जो रिसीव है कॉन्ट्रैक्टीज है वो हर साल 80%, जब तक अब काम चल रहा है। तो 80 कितना है, वर्क सर्टिफाइड का 80% बोला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 80% ऑफ इसका 3,75,000 रुपया। कितना था, 2005 का वर्क सर्टिफाइड 3,75,000, देख लीजिएगा 3,75,000। तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपया। कितना होगा, 3,75,000 निकाल लीजिएगा, 3 लाख रुपया 1 साल बन गया। दो 2005 दिसंबर 31 टू बैलेंस डी, ₹3,00,000 हो गया 1 साल। सीडी को पहले बीडी कर लिया जाए। सीडी क्या करेंगे, बीडी कितना रुपया, 3,00,000 रुपया 2006 में। तो जनवरी, जे मतलब जनवरी, जे मीन्स जनवरी 1, बाय क्या करेंगे, बैलेंस बीडी। ₹3,00,000 इस साल भी है। वर्क सर्टिफाइड का 80%, वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 है। डी मीन्स दिसंबर, दिसंबर 31 बाई क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। डी मतलब दिसंबर, डी बाय BAN के बैंक अकाउंट। 80% ऑफ 7,50,000, तो ये आएगा आपको टोटल 6,00,000 रुपया। टोटल कर देते हैं इसको, 2006 का बन गया, 6 3 9 लाख होगा, 6 3 9 लाख रुपया, इधर भी 9 लाख रुपया। 2006 दिसंबर, डी दिसंबर 31 टू बैलेंस सी डी।
9 लाख रुपया। फिर आते हैं 2007 फाइनल ईयर। जे मतलब जनवरी, जनवरी 1 CD को BD करेंगे, 9 लाख रुपया 2007। मार्च 31, M मतलब मार्च, मार्च 31 को ठेका पूरा हो गया था, मार्च 31, मार्च 31, मार्च 31 है ये। 2 करेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, 2 कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कितना का ठेका है? 15 लाख रुपया का है। चलिए 15 लाख। अब यहाँ पर करेंगे बैलेंसिंग, जो पैसा बचेगा 9 लाख पहले ऑलरेडी मिल चुका है, तो 15 लाख है। कितना है? 15 लाख। 15 लाख इधर भी 15 लाख कर दीजिए। 9 लाख, 15 लाख में 9 लाख मिल चुका है, तो अभी यहाँ पर मार्च 31, मार्च कितना होगा? 31 मार्च 31 को फाइनल पेमेंट इसको बाय बैंक 6 लाख रुपये बचा था। कितना? 6 लाख। 9 लाख तो मिल चुका है, तो बाय बैंक अकाउंट कितना लाख रुपया? 6 लाख रुपया। ख़त्म हो गया आपको ये। तो ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है, ठीक है। एक बार देख लीजिए ठीक से, इस तरह से हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो चलिए अब क्या हो गया, क्लास आपको हम ऑफ करते हैं। चलिए ठीक है।